एपिसोड 51 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता, बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है। ओ प्रेसिडेंट ही, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यही बोलता है ये लड़की को पकड़ के सिक्योरिटी रूम में ले चलो और उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से मारो। सिक्योरिटी बोलता है प्रेसिडेंट ही, अच्छा होगा कि हम लोग पुलिस को बुला ले। यही बोलता है इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर सकता है, इसे अच्छे से मारो, अगर कुछ भी हुआ इसे मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तुम सभी लोग अभी तक यहाँ पर खड़े क्यों हो, जो भी कुछ भी नहीं करेगा मैं उसे कल निकाल दूंगा और ये लड़का को जो भी मारेगा मैं उसे 1000 का बोनस दूंगा। फिर सभी लोग यंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर वो आ जाता है, बोलता है हे ब्रदर यंग, और ये लोग तुम्हें मार रहे हैं, रुको मैं भी आ रहा हूँ। मैनेजर वो को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी ई चिल्ला के बोलता है ये लोग साथ में है, मारो इन दोनों को ही। तभी मैनेजर उन लोगों को रोकते हुए बोलता है हे रुक जाओ, कोई भी हमला नहीं करेगा। फिर वो बोलता है यंग मास्टर हूँ, आने से पहले आप मुझे बता देना चाहिए था। वो बोलता है ये रहने दो, पहले ये बताओ कि ये कौन है। मैनेजर बोलता है ये वाइस प्रेसिडेंट का रिलेटिव है। वो बोलता है जाओ इसे पकड़ लो। ये सुन के वो सिक्योरिटी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मैनेजर बोलता है क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया क्या। यंग मास्टर वो क्या बोले, जाओ पकड़ो इसे। फिर वो सिक्योरिटी उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है ठीक है ब्रदर यंग, अब मैं चलता हूँ। यंग बोलता है ठीक है बाद में मिलते हैं। कुछ देर के बाद मैंग बोलती है तो बताओ कहाँ पर जाना चाहिए हमें। यंग बोलता है चलो कार शॉप में चलते हैं, मैं सोच रहा था कि मैं एक नया गाड़ी खरीदूंगा। मैंग बोलती है तुम और बिन कुछ समय पहले ही ना कंपनी खोले हो, क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी खरीदने का पैसा है। तो यंग बोलता है मैं तो ऐसे ही देखने जा रहा हूँ। फिर वो लोग गाड़ी देखने के बाद कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। फिर मैंग बोलती है मुझे शॉपिंग करने में बहुत ही बढ़िया लगता है, अब जल्दी से मेरे साथ घर चलो। कुछ देर के बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। मैंग की मम्मी बोलती है ओ यंग तुम यहाँ पर आए हो, आ जाओ अंदर। यंग बोलता है आंटी मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आंटी बोलती है ओह तुम्हारा शुक्र है इसके लिए, ठीक है तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं जल्दी खाना बना देती हूँ। यंग वहाँ पर बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है मैं पहली बार मैंग के घर आया हूँ, लेकिन वो अभी तक कहाँ गई है। चलो मैं एक्स्ट्रा विजन का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि वो कहाँ पर है। वो ये अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे यंग मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। यंग बोलता है हाँ बताइए अंकल चैन। चैन बोलता है यंग क्या तुम जेसिका को जानते हो क्या। यंग अपने मन में बोलता है ये इसके बारे में पूछ क्यों रहा है, क्या इन्हें लग रहा है क्या जेसिका और मेरा कोई अफेयर चल रहा है क्या। फिर वो बोलता है अंकल जेसिका और मैं एक दोस्त है, उसके अलावा वो तो अभी वॉन्ग की गर्लफ्रेंड हो गई है। चैन बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम इतना नर्वस मत हो। यंग बोलता है ठीक है लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। चैन बोलता है यंग मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इसे सीक्रेट रखना होगा। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट वांग और उसके पापा पर नजर रखा हुआ है, आशा करता हूँ कि तुम हमारी मदद कर सको। जेसिका अभी सीक्रेट मिशन में है, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह वांग को उसके इधर से हटा दो जिससे हमारा प्लान बर्बाद ना हो। यंग बोलता है अंकल क्या आप वांग के पापा को पकड़ने वाले हो क्या। चैन बोलता है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ। यंग बोलता है मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको स्मगलिंग से शुरुआत करना चाहिए। चैन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। फिर वो अपने मन में बोलता है हमें वांग के पापा पे शक है कि वो स्मगलिंग कर रहा है और इसके बारे में किसी को अभी तक पता ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये न्यूज़ बाहर फैल जाए, क्योंकि ये बहुत ही कम मेंबर को पता है इसके बारे में। यंग बोलता है मेरा एक दोस्त है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है और वांग उसके साथ कोऑपरेट करना चाहता है, उसके अलावा मेरे पास उन दोनों का बात करने का रिकॉर्ड है। चैन बोलता है सही में क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्या तुम मुझे अपने दोस्त का नाम बता सकते हो क्या, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यंग बोलता है ठीक है मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अब ऐसा लग रहा है कि वांग का परिवार बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। चैन बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया बात है, जबकि तुम्हें इतना कुछ पता चल गया तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये बात सही है कि हम लोग वांग के पापा पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो स्मगलिंग कर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है और हमें जितना भी कुछ पता चला है वो एक आदमी के नाम पे है, वो डेल्टन है, वो प्रेसिडेंट का पत्नी का भाई है, लेकिन वो कुछ समय से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। यंग बोलता है वो डेल्टन वांग की कंपनी में हुआंग नाम का एक लड़का काम करता है, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है क्या। चैन बोलता है हाँ हम लोग उसके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं, लेकिन वो तो एक सेक्रेटरी है और हमें लगता है कि इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होगा। यंग अपने मन में बोलता है रुको कुछ गड़बड़ी हो रहा है, लेकिन अचानक से ये डेल्टन कहाँ पर चला गया। फिर वो अपने आंखें बंद कर लेता है और उसे दिखाई देता है कि वैन का पापा कहीं जा रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो अपने गाड़ी से लाश निकाल के एक सुनसान जगह में उसे दफना देता है। यंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है रुको क्या ये एक इल्यूशन है क्या, लेकिन ये इल्यूशन बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा है। फिर वो बोलता है अंकल क्या डेल्टन के आँख के इधर कोई तिल है क्या। चैन बोलता है हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मुझे जानते हो क्या। यंग अपने मन में बोलता है लग रहा है कि ये इल्यूशन नहीं है, ये शायद कोई मेरा सुपर पावर होगा। फिर वो बोलता है ऐसा हो भी सकता है ना, वैन डेल्टन को मारा है उसे चुप करने के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए उसे मरवा दिया होगा। चैन बोलता है लेकिन डेल्टन तो उसका पत्नी का भाई है ना। यंग बोलता है आपको तो पता ही है ना कि यंग कैसा इंसान है। चैन बोलता है ठीक है मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा,
यंग बोलता है कुछ टीवी शो में ऐसा दिखाया जाता है कि बूढ़े लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने कंस्ट्रक्शन एरिया में उसे दफना देते हैं। चैन बोलता है ओ तुम तो सही में बहुत ही होशियार हो। तभी मैंग वहाँ पर आ जाते बोलते हैं खाना तैयार हो गया है, आ जाइए। यंग उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये तो एप्रॉन में बहुत ही बढ़िया लग रही है। चैन धीरे से बोलता है यहाँ पर जो भी हुआ है इसके बारे में मैंग को बताना नहीं। तभी मैंग बोलती है पापा आप लोग क्या बात कर रहे थे। चैन बोलता है मैं पूछ रहा था कि अगला साल तुम दोनों का शादी करवा दो क्या। मैंग शर्माते हुए बोलती है हे पापा आप क्या बोल रहे हो। फिर वो लोग लंच कर लेते हैं। यंग बोलता है बहुत ही लेट हो गया है अब मैं चलता हूँ। मैंग बोलती है ठीक है मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। फिर वो जैसे ही बाहर आते हैं मैंग जाके उसे गले लगा लेती है। यंग बोलता है क्या तुम मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हो क्या। मैंग बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से मुझे जाने दो नहीं तो आसपास के पड़ोसी मुझे देख लेंगे। यंग बोलता है चिंता मत करो अभी न्यू ईयर का टाइम है, वो सभी लोग अभी बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे। फिर वो उसे किस कर लेता है और बोलता है क्या जेसिका यहाँ पर आके अंकल से मिली है क्या। मैंग बोलती है हाँ वो कुछ समय पहले ही मेरे पापा से मिलने आई थी, लेकिन वो मेरे पापा से क्या बोली होगी। यंग बोलता है जेसिका तुम्हारे पापा को बोला है कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंग बोलती है मुझे सही में उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यंग अपने मन में बोलता है अब चलो समय आ गया लिन से मिलने का। फिर वो कुछ देर के बाद लिन के घर में जाके नॉक करने लग जाता है। तभी एक लड़का दरवाजा खोल के बोलता है तुम कौन हो। यंग बोलता है मैं यहाँ पर लिन से मिलने आया हूँ, तुम कौन हो। फिर वो अपने मन में बोलता है लिन तो कभी बताई नहीं कि उसका कोई भाई भी है। तब लिन वहाँ पर आ जाते बोलती है हे डेनिस क्या कर रहे हो। ओ यंग तुम यहाँ पर आ गए हो। लिन बोलता है हेलो मेरा नाम यंग है और मैं लिन का बॉयफ्रेंड हूँ। डेनिस बोलता है मेरा नाम डेनिस है और मैं लिन का बहुत ही बढ़िया दोस्त हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या होता है। फिर वो उसके हाथ को बहुत जोर से दबाने लग जाता है, लेकिन यंग को कुछ भी होता नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यंग बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो लिन के साथ अंदर चला जाता है। डेनिस गुस्से से बोलता है धत तेरी की मैं इसे डराना चाह रहा था लेकिन उल्टा हो गया। मैं लिन को अपना प्यार का इजहार करने वाला था जब ये बड़ी हो जाए, लेकिन अचानक से इसका बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया, मुझे सही में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। यंग लिन के पेरेंट्स के पास जाके बोलता है हेलो अंकल आंटी। लिन की मम्मी बोलती है हाँ यंग आ जाओ डिनर रेडी हो गया है, लिन मेरी मदद करो डम्पलिंग बनाने में। डेनिस बोलता है गॉडफादर मैं आपकी मदद करता हूँ। यंग धीरे से बोलता है ये तुम्हारे पापा को गॉडफादर क्यों बोल रहा है, क्या ये तुम्हें पसंद करता है क्या। लिन बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो, वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह देखता है। रुको क्या तुम्हें जलन हो रहा है क्या। यंग बोलता है मुझे क्यों जलन होगा, हम लोग तो नाटक कर रहे हैं ना। लिन गुस्से से बोलती है अगर हम लोग नाटक कर रहे हैं तो तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो। यंग बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं अपना सभी काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करता हूँ। डेनिस उन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने मन में बोलता है ये लोग तो यहाँ पर फ्लर्ट कर रहे हैं, मुझे सही में बहुत ही गुस्सा आ रहा है। कुछ देर के बाद हमें जेसिका के घर में दिखाया जाता है। वो यंग का फोटो को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी उसका मम्मी आ जाते बोलती है जेसिका गुस्सा मत करो मेरे ऊपर, मैं सुनी हूँ कि वैन अपना शेयर वॉन्ग को दे रहा है, ये सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है। अब ये शेयर को लेकर कोई भी मारपीट नहीं करेगा, तुम्हारा पापा कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। मैं उन्हें बता दी हूँ कि तुम यंग को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हारा पापा बोला है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंग बोलती है ये बहुत ही बढ़िया होता कि मैं एक नॉर्मल परिवार में पैदा होती। उसकी मम्मी गुस्से से बोलती है क्या नॉर्मल परिवार, क्या तुम्हें पता है कि तुमसे कितने सारे लोग जलते हैं, तुम्हारे पास नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज्यादा कुछ है। जेसिका बोलती है तो क्या हुआ, पापा तो किसी और के लिए काम करते हैं। उसकी मम्मी बोलती है वो यूरोप के एक मिस्टीरियस परिवार के लिए काम करते हैं और वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो तो तुम आराम से एक बड़े फैमिली में जा सकती हो। जेसिका बोलती है बस करो मम्मी मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है जाके सो जाओ और एक बार ट्राई करना वॉन्ग से बात करने का, अगर तुम्हें इससे कोई अमीर लड़का मिले तो तुम इसके साथ ब्रेकअप कर सकती हो।